हमारे देश के लोगों पर जिस तरह का आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया है और इसका जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा। आज आर्मी की जो फजीयत पाकिस्तान में है, आम लोग ख़ुद को आर्मी से दूर कर रहे हैं। एक वक्त होता था कि आर्मी को वहाँ पे पूजा जाता था। आज आर्मी पूरी तरह से अर्श से फर्श पे आ चुकी है। आज पाकिस्तान जगह जगह पैसा मांगता फिरता है कि हमको चंदा दे दो, फ़ंड दे दो। अब इस हालत में पाकिस्तान अगर इस तरह के एस्केलेशन में या इन वॉर विद इंडिया आ जाता है तो पहले ही वहाँ पर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसे में पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 लोगों की जिस तरीके से आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली, धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा तो है ही, लेकिन लगातार सरकार भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। और मेरे साथ सीधा अंबर जैदी जी हैं बातचीत करने के लिए। मैम, कैसे देख रही हैं, बड़े एक्शन सरकार लेने के लिए तैयार है, अब किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए जो उसकी समझ में आए कि आखिरकार पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकियों को पाल रहा है वो करना बंद करे, नहीं तो पाकिस्तान नक्शे से साफ। देखिए, जो सरकार एक्शन ले रही है, डिप्लोमेटिक एक्शंस भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिए हैं, वो काफ़ी है। और मतलब मैं तो नहीं कह सकती कैसे सबक सिखाया जा सकता है, सरकार बेहतर तरीके से जानती है। और जिस तरह के एक्शंस भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक एक्शंस हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है, साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करने की प्लानिंग की है, वो सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पर डालने वाली है। और साथ ही साथ जो अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसको लेकर अपडेट आया कि आप अपने हिसाब से पाकिस्तान के लिए सज़ा और समय तय कर सकते हैं कि क्या और कब कैसे सज़ा देनी है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले। बिल्कुल सेना को फ्री हैंड मिल चुका है। अब सेना डिसाइड करेगी कि क्या, कैसे और कब एक्शन होगा। हम लोग सिर्फ अपने नेतृत्व पे भरोसा कर सकते हैं। और ये बात तो तय है कि जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बात कही पाकिस्तान को जवाब देने की, साथ ही साथ उसके बाद जिस तरह से CDS और डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोहन भागवत जी, इन सब की जो मीटिंग्स हुई, उससे साफ पता चल रहा है कि इस बार पाकिस्तान को जो जवाब दिया जाएगा वो बहुत कड़ा होगा, जो पाकिस्तान को याद रहेगा हमेशा। क्या कहेंगे, पाकिस्तान भी लगातार गीदड़ भभकी देने के लिए दे रहा है कि भाई हमारे पास हथगोले हैं, हमारे पास बम है, न्यूक्लियर पावर है। उनके कोई मंत्री बोले थे हमारे पास आधा पौवे का भी बम है, 1 पाव का भी बम है, आधी किलो का भी बम है। ये किस तरीके की हरकत पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता है। वहाँ के बच्चा ये बात कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर दें। न्यूक्लियर पावर तो भारत भी है और उसके अलावा बहुत सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर शक्ति है, लेकिन वो उनके देश में कोई भी बच्चा जाकर उसका इस्तेमाल या उसकी धमकी नहीं देती। सवाल ये है कि इस तरह से न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह से पाकिस्तान धमकी देता है। और उनको पता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। न्यूक्लियर शक्ति का इस्तेमाल तो पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि अब जबकि एस्केलेशन हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान को नानी भी याद आ गई है। जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं वो US में जाकर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने उनसे गुहार लगाई है कि भारत को समझाएं कि भारत एस्केलेशन ना करे, थोड़ा सा इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ और कई सारे देश हैं जिससे पाकिस्तान उम्मीद लगा कर बैठा है। सब US से ज़्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने अभी बीते दिनों स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में बात कही कि हम आतंकवाद करते आए हैं US और वेस्ट और ब्रिटेन के लिए, तो उनको लग रहा है कि अभी भारत और US के रिश्ते भी बेहतर हैं और US एक सुपर पावर है, तो इस पूरे मामले में मध्यस्थता कराने की भूमिका निभा सकता है अमेरिका। तो अमेरिका से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठा है यूनाइटेड स्टेट्स से पाकिस्तान, और उनके साथ लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को दबाया जाए और भारत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई के लिए बैठा है वो ना हो। और भारत के ऊपर ही उल्टा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि अगर भारत कोई भी एक्शन लेता है तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, और हम कोई भी इनिशिएट तो नहीं करेंगे लेकिन भारत का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन उन्होंने तो इनिशिएट कर दिया है। जो कुछ भी पहलगाम में हुआ वो सब कुछ आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं उनके इशारे पर हुआ। और आसिम राजा
जो पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर हैं, उन्होंने ये बात ट्विटर पे लिखी है और उन्होंने बोला है सबके सामने कि ये सब कुछ पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हुआ है। अब जब किया है तो उसको ओन करें। हालांकि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ये सब टालने की बात है, क्योंकि भारत ने इससे पहले पाकिस्तान को इतना कड़ा जवाब नहीं दिया जो इस समय पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी इतने सख्त रुख की भारत की तरफ से, अब लेने के देने पड़ गए पाकिस्तान को। क्या लगता है, उन्होंने कहा, खुद एक्सेप्ट किया कि 30 सालों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन जो हैं वो पाले जा रहे हैं और हम इसे डिनाई नहीं करते, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस पाकिस्तान की औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है, कभी कटोरा लेकर चाइना के सामने खड़े हो जाते हैं कि साहब हमें पैसा दे दो, कभी किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, उस पाकिस्तान में लाइन लगी रहती है। हमने और आपने लगातार देखा है, मैं आपको देखता भी हूँ, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव भी रहते हैं कि भाई आटे के लिए लाइन लग रही है, समोसा वहाँ 40 रुपए का बिक रहा है, खाने के जहाँ पे लाले पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन को पाल रहा है और ऊपर से एक गीदड़ भभकी भी दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान का ये हाल इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने इतने सालों में डेवलपमेंट नहीं किया, कोई भी पॉलिसी उनकी ऐसी नहीं रही कि आप आत्मनिर्भर बने, देश को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद को ही पाला परोसा गया है, आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई गई है, आतंकवाद की इंडस्ट्री चली है और ख्वाजा आसिफ के बयान की बात जो हमने की उससे ये एक उन्होंने और स्टैंप लगा दी ऑफिशियली। सोचिए कि एक देश का डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बात करता है एक इंटरनेशनल मीडिया फोरम पे और उसके बाद भी वो डिफेंस मिनिस्टर बना रहता है, तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट जो भारत की तरफ क्लियरली एक स्टैंड लेकर आ रहा था, उनको लग रहा था कि कहीं ये भारत के साथ ना आ जाए, उससे पहले ही उन्होंने धमकी दे डाली कि ये काम तो हम तुम्हारे लिए कर रहे थे, थोड़ा सा हमने भी अपने लिए भी कर डाला तो क्या हो गया। तो यूएस भी इसमें पूरे में दोनों तरफ से खेल रहा है, लेकिन भारत किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है और जो कोई भी एक्शन उठाएगा भारत वो अपने ही बलबूते उठाएगा और क्या एक्शन लेना है ये भी भारत तय करेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट भी ऐसा कोई भारत पर कोई दबाव नहीं बना रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत या प्रधानमंत्री मोदी की हम बात करते हैं वो किसी की नहीं सुनेंगे। और क्योंकि हमारे देश के लोगों पर जिस तरह का आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया है और इसका जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा और पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपने महंगाई की बात करी, ये पाकिस्तान के अपने कर्मों की वजह से, उन्होंने कभी भी डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बनाया, आवाम के बारे में नहीं सोचा। आज पाकिस्तान की आवाम भी प्रधानमंत्री मोदी से ही कह रही है कि इन आर्मी वालों को अब सबक सिखाओ, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं ये इनका किया धरा है, जो उन्होंने किया है इसका भुगतान भी इनको भुगतना चाहिए। हम लोगों से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो आज आर्मी की जो फजीयत पाकिस्तान में है, आम लोग खुद को आर्मी से दूर कर रहे हैं। एक वक्त होता था कि आर्मी को वहाँ पे पूजा जाता था, आज आर्मी पूरी तरह से अर्श से फर्श पे आ चुकी है। तो ये स्थिति पाकिस्तान में है और जिस तरह से पाकिस्तान ग्लोबली इरेलेवेंट हुआ है, ये भारत की पॉलिसी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इरेलेवेंट बना दिया गया है, इस्लामिक वर्ल्ड हो या फिर ग्लोबली हो। आज पाकिस्तान जगह जगह पैसा मांगता फिरता है कि हमको चंदा दे दो, फंड दे दो। अब इस हालात में पाकिस्तान अगर इस तरह के एस्केलेशन में या इन वॉर विद इंडिया आ जाता है तो पहले ही वहाँ पर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ऐसे में पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी होने वाली है। और काइनेटिक एक्शन की बात करें भारत की तरफ से तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या कब कैसे होगा ये कुछ नहीं कह सकते अभी। क्या कहेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से बड़े संदेश दिए गए सरकार की तरफ से, एक ऑर्डर दिया गया कि भाई पाकिस्तान के जो भी नागरिक हैं वो भारत छोड़ें, उसको लेकर बड़ी चर्चा आ रही। लेकिन एक चर्चा इस बीच में एक पाकिस्तानी बहू की जरूर रही है जिनका नाम है सीमा हैदर। इस पर आप क्या कहेंगी, सीमा को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है कि सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। हालांकि डेडलाइन खत्म हुई, उसके बाद थोड़ा डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, लेकिन सीमा को लेकर सोचती क्या है आप? सीमा के बारे में क्या लग रहा है? क्योंकि जब सीमा आई तो बड़ा लोगों ने बोला कि हो सकता है ये एजेंट हो, ISI के एजेंट हो, तमाम तरीके की बातें रहीं। क्या कहेंगी? देखिए, सीमा जब से आई है मैं उनको देवन से यही बोल रही हूँ कि सीमा ISI एजेंट हैं, ट्रेंड एक एजेंट हैं। जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, भारतीय कल्चर को समझती हैं, साड़ी, बिंदी, चूड़ी जिस तरह से वो पहनती हैं, जिस तरह से भारतीय नारियाँ पहनती हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड एक ISI एजेंट है। ISI इस तरह की प्रयोगशाला रखता है जहाँ पर वो भारतीय कल्चर के बारे में सिखाता समझाता है, जहाँ पर भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ होती हैं, भारतीय परिधान और भाषा, राजनीति, हर चीज़ के बारे में वहाँ पर
पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती है। सीमा भी उन्हीं में से एक हैं और पाकिस्तान से कोई भी इस तरह से निकल कर आ नहीं सकता और कोई भी वहाँ पर कुछ भी जो कुछ भी होता है, कोई बोलता है, चलता है, वहाँ पर बिना आईएसआई और आर्मी की मर्ज़ी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ जाती हैं और पूरी तरह से उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वो सब कुछ करती हैं, डांस भी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, उनको सब कुछ आता है। और एक बात और कि सीमा हैदर जिस तरह से व्लॉग उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उनके कई सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालती हैं। अब जब से ये पहलगाम वाली घटना हुई है तब से आपने उनका कोई वीडियो या कोई अपडेट नहीं देखा, वो पूरी तरह से गायब हैं। वो सीमा हैदर जो होली दिवाली और अब खाने का कुछ आ गया, अब ये आ गया, घर में आ गया, घर बन गया, घर में वो आ गया, एक एक चीज़ के बारे में व्लॉग करती हैं, वो सीमा हैदर पहलगाम की घटना पे एकदम खामोश हैं और पिछले 10 दिन से गायब हैं। तो इसी पर आपको रोकता हूँ मैम, इसी पर मैं आपको देख रहा हूँ, जिस बात को आपने चर्चा की है थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सीमा का ऑफिशियली अकाउंट है, सीमा सचिन, जिसका 10 नंबर है, 18 लाख लगभग फॉलोवर हैं और ये इनकी लास्ट वीडियो जो है, मैं बार बार 19 लाख लगभग 19 लाख हो गए, 52,000 ये वीडियोस चली है इनकी और ये 9 दिन यानी कि ये 22 तारीख को ही ये वीडियो इनकी लगी है। पार्ट 2 ब्लॉग सासू माँ को दिलाए एक प्यारी सी गोदरेज अलमारी। इस पर आप क्या कहेंगे? 22 तारीख की घटना होती है, ये वीडियो आती है, उसके बाद 22 तारीख से लेके अब तक सीमा हैदर जो सोशल मीडिया पर आपने कहा कि भाई आज होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा लहर रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं, तमाम तरीके की जो भी हमारे संस्कृति है उसके जुड़ी हुई बातें करती थी, लेकिन इस इतनी बड़ी घटना पर जिसने सबको झकझोर दिया, पूरे देश को, एक एक बच्चे को झकझोर दिया, सीमा का कोई एक छोटा सा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का कोई वीडियो नहीं आया कि ये गलत हुआ, हमारे देश में धर्म पूछकर मारा गया, ये बहुत गलत है। मैम, ये सीमा का देश नहीं, देश तो हमारा है, वो क्यों बोलेगी हमारा देश? हालांकि वो कितना ही बोले कि मैं भारत की बहू हूँ, मुझे नहीं जाने दो, मुझे यहीं रहना है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से सभी के खिलाफ एक्शन उठाया जा रहा है, सीमा को सबसे पहले तो इतने दिन यहाँ पर रखा क्यों गया, और अब जबकि सबको निकाला जा रहा है तो सीमा हैदर को तो सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आता है उसको हम भारत में नहीं रख सकते, और भारत में रहने वाले जो इलीगल पाकिस्तानी हैं वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। चलो कोई वीज़ा पे आता है मेडिकल, उसके लिए उन तक को निकाला जा रहा है, तो जो इलीगल आए हैं तो उनको क्यों रखा जाए? सीमा तो वैसे ही शक के घेरे में है, वो पूरी तरह से दिखती हैं कि वो ऐसा एजेंट है, हालांकि चाहे वो कितना भी करें। उनके पति जो हैदर, जो भी उनका नाम गुलाम हैदर, उन्होंने बोला कि नहीं सीमा को वहीं रखो। अब इन सारी चीज़ों से समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनफैक्ट जब ये पूरी बहस चालू हुई थी, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर आई हैं, भारत में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरह से आना उनका ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं और उसके बाद उनको एक साधारण से भी नीचे दिखने वाले सचिन से प्यार हो जाता है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका बहुत बड़ा कोई ऐसा काम, कारोबार, पैसा, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि अरे सीमा हैदर अट्रैक्ट होके भारत आ गए। मोहब्बत है सचिन से, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत वही है ना कि मोहब्बत कहाँ पे है वो तो समझ में आता है। मोहब्बत पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से होती है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से वो ट्रेन नज़र आती हैं भारत की भाषा और संस्कृति, हर चीज़ को लेकर। आप मानती हैं कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी गई है? मतलब जो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिक्शन एकदम भाई, अब कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला अगर फिक्शन एकदम अंग्रेज़ी बोले, अमेरिका जाकर बीसी तरीके की अंग्रेज़ी बोले तो भाई कह सकता है कि ठीक है भाई, लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा, और एकदम आंखों से समझ के उसका जवाब देना कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है, हम लोग भी अगर हमारे सामने ही कोई माइक लगा दे। जब वो आई थी पूरी तरह से मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन उनका था, कैमरा फ्रेंडली थी, इतने कॉन्फिडेंटली वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही थी। और उसके विपरीत जो एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई थी अपने एक दोस्त से के मिलने, अंजू, एग्जैक्टली, वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आई थी।
उनको मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो वो जिस तरह से, और इनफैक्ट वो सचिन बोलता भी था तो उनका बाजू दबा देते थे सीमा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जब मीडिया पूरे भारत की वहाँ लगी हुई थी। तो उससे दिखता है कि वो उनको या तो मीडिया अटेंशन चाहिए, और मीडिया अटेंशन के ज़रिए वो बहुत सारा कुछ गेन भी उन्होंने किया, इतने सारे चैनल्स बनाए, सब्सक्राइबर मिले, लाखों रुपया महीने का कमाती हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस उनका मिल गया, उनका एक एक कदम न्यूज़ बन जाता है। तो ऐसे में सवाल ज़रूर हमें अपने ऊपर भी खुद झांकना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वो सम्मान और वो स्थान दे रहे हैं जो बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सीमा हैदर को क्यों भारत में रखा जा रहा है। डॉक्टर ए पी सिंह उनके वकील है, वो कह रहे हैं अगर सीमा यहाँ से चली गई तो उनकी जान को खतरा है, वहाँ पर जाएंगी सीमा तो सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, सीमा जिंदा रहे नहीं रहे, मानवता के आधार पर उनको यहाँ रखना चाहिए भारत में। उनकी नागरिकता के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन आवेदन दिया हुआ है राष्ट्रपति से, वो सभी कानूनों को मानना चाहती हैं, मान रही हैं, वो यूपी गवर्नमेंट के जो भी कानून है उसको मान रही है, सम्मान कर रही है, इसलिए डॉक्टर ए पी सिंह कह रहे हैं कि उनको यहाँ रख लेना। डॉक्टर ए पी सिंह को उनके बारे में वो जो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियां हैं उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। वहाँ पर जो हिंदू और अलग माइनॉरिटीज़ की बच्चियां हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उन बच्चियों को उठाकर रेप किया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके बारे में तो उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। सीमा हैदर जो ISI एजेंट है वो उनके बारे में सोचते हैं कि उनको मार दिया जाएगा या जान को खतरा है। अगर उनको इतना ही जान से खतरा है तो वो किसी और देश में जाकर रह सकती हैं, ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में जाए, वो दुबई चली जाए जहाँ पर वो पहले रहती थी, वही काम करे जो पहले करती थी। तो भारत में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक दुश्मन देश से आया वह व्यक्ति भारत में क्यों शरण ले। बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है, मैं भी एक किसी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई मुझे, वो भी अच्छा सोशल मीडिया पे बैठती हैं, समाज कार्य करती हैं। उन्होंने सीमा हैदर के चाचा की तस्वीर दिखाई जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इससे आप क्या कनेक्ट करती हैं, क्या आप समझती हैं? क्योंकि आप एक बहुत लॉजिकल बात कह रही हैं, एक बड़ी ज्ञाता भी हैं, जानकार भी हैं, और लगातार लाखों लोग आपके फॉलोवर भी हैं, लोग आपको देखते भी हैं। इससे आप क्या समझती हैं? सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में है, भाई पाकिस्तान आर्मी में है, और इस पूरे कनेक्शन को आप कैसे देखती हैं? सीमा हैदर के लिए आप बता रही हैं कि भाई वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, एकदम साड़ी का पहनने का तरीका, मांग में सिंदूर लगाने का तरीका, बिंदी लगाने का तरीका, तीज त्योहारों पर उस तरह से पूजा अर्चना करना जो शायद यहाँ की नारी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देती है। मतलब मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ हो या मेरी माँ हो, वो भी सोचती है कि भाई चल ठीक है पूजा कर दिया, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से, उस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने तो पहले ही बोला ना आपको, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर कराची में पूरे एक प्रैक्टिकल रूम्स बने होते हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेंड ISI एजेंट, मैं तो इस बात को कह चुकी हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से जब से वो आई हैं तब से बोल रही हूँ कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर दाल में काला है। जो पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ पर आती हैं, वो भी चलिए कोई बहुत गुड लुकिंग या बहुत अच्छा लड़का होता तो हम समझते भी। अब वो लप्पू सा सचिन वाली एक आंटी बहुत मिथिलेश भाटी जी वायरल हुई थी, लेकिन उनकी बात में दम तो था। अब बताइए कि ऐसा क्या है कि आप एक आम भी नहीं है, आम से भी नीचे आ जाता है, बड़ा कमज़ोर सा पतला सा लड़का है। तो ऐसे में सवाल, और सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं, तो हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आ जाते हैं, चलो कोई आप किसी के साथ रह रहे हैं, समझ में आता है, आस पड़ोस या दोस्त हैं, तो आप किसी को समझ के किसी से प्यार करें, लेकिन आप दूर से यहाँ आ जाते हैं तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। और वो भी, और ये भी बात उस वक्त सामने आई थी कि वो उस समय जब वो सचिन के संपर्क में आई, वो दिल्ली NCR के और भी लड़कों से बात कर रही थी। तो ये उनका टारगेट था, जो फंस गया वो उसके ज़रिए भारत आ गई। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को सीधा जवाब मिलने वाला है कि भाई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान को जवाब तो ज़रूर बनता है। 78 सालों से पाकिस्तान ने जितने ज़ख्म दिए हैं भारत को, एक बहुत बड़ा जवाब तो बनता है। और ये भारत की जनता ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी कहती है कि इस आर्मी को मोदी जी एक सबक ज़रूर सिखाएं, ऐसा सिखाएं कि उनकी ज़िंदगी में भी शांति आ जाए। भारतीयों को तो शांति चाहिए ही, लेकिन पाकिस्तानियों की भी यही मांग है। एक आखिरी सवाल, जो हिंदुस्तान में जयचंद बैठे हैं उन पर क्या कहेंगे? देखिए, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और
आज जब हम एक वॉर के दौर में हैं, जब हमारा पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा एक मसला है, ऐसे में जब वो लोग जो देश की सेना और सुरक्षा जो बल हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, तो बड़े कदम उठाने ज़रूर बनते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो वहाँ जाकर एग्जिबिट करें जहाँ से ये इसके दर्ज मिलते हैं। आप वो बड़ी बड़ी ताकतें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमैनिटी और इस सारे चीज़ों के सबक सिखाते हैं, उन देशों में ये कहीं पे भी नहीं पाया जाता। तो हमें अपनी देश की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए जो भी कदम आवश्यक हैं उसको उठाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई राजनीतिक कोई व्यक्ति हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। कोई भी अगर उसकी अवहेलना करता है, सुरक्षा के साथ कहीं से भी नज़र आता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो सख्त कार्रवाई बनती है। चलिए, हमारे साथ अंबर जैदी हैं जिनका साफ ये कहना है पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही जाएगा, लेकिन जो लोग जयचंद का काम भारत में रहकर कर रहे हैं उनसे भी सरकार लॉ कानून अपने तरीके से निपटेगा और उनको समझाया जाएगा कि जब देश ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि वॉर होने की, यानी कि लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है, जब कुछ लोग जयचंद होने का अपना प्रमाण देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी देश की जनता उनको समझेगी और गवर्नमेंट उनसे भी निपटेगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।